नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां तु लोकानां यद विद्या दर्पणायते। अंतरंग निर्दोष के प्रगटे आर्जव भाव ताकि फल मरनो मिटे छुटे कर्म को दाव। प्रातः विधान में ये पंक्तियां पढ़ी हूँ। आर्जव भाव, सरलता, अंतरंग निर्दोष के प्रगटे आर्जव भाव। आर्जव भाव किसको प्रगटता है? अंतरंग में निर्दोष तत्व है। उस निर्दोष तत्व की, निर्दोष शुद्धात्मा की दृष्टि हो और निर्दोष भावना हो, उसी जीव को आर्जव धर्म होता है। कपट प्रायः अपने दोषों को छिपाने के लिए किया जाता है। आप टटोलना, आपके मन में कोई उत्तम भाव हो रहा हो और कोई मित्र पूछे आपसे, क्यों भैया क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? आपको न कोई घबराहट होगी, न कोई छिपाव का भाव आएगा। हम ये सोच रहे हैं, ऐसा कर लें। यदि कोई बालक मंदिर जी गया हो, स्वाध्याय में गया हो, लौट करके पहुंचे, आप पूछें बेटा कहाँ गए थे? मंदिर जी गए थे, स्वाध्याय में गए थे, स्कूल गए थे, कह देगा। यदि कोई अंदर में पाप है तो एकदम घबराएगा, क्यों कहाँ गए थे? कहीं नहीं, यहीं तो थे। क्यों भाई क्या खा रहे? कुछ नहीं, और घबरा जाओगे, आपका चेहरा बता देगा। कहीं कुछ बोलोगे, कहीं कुछ बोलोगे। वक्रता स्वयं दोष है, छल कपट स्वयं दोष है, लेकिन सर्व दोषों को उत्पन्न करने वाला है। सरल स्वभावी जीव है वह जो मन में है वह कह सकता है, जो कह रहा है वह कर सकता है। जिसके अंदर में पाप है वह छिपाने की चेष्टा निरंतर करता है। जरा किवाड़ बंद कर देना, कोई पाप होगा। जिनका जीवन निष्पाप हो गया उन्हें कोई किवाड़ की जरूरत नहीं रह गई। उन्हें कोई वस्त्र की जरूरत नहीं रह गई। वस्त्रम विकार वेष्टनम, विकारों को छिपाने के लिए वस्त्र। जब निर्विकारता हुई, वस्त्र छूट गई। स्थूल पने भी देखें तो छोटे छोटे बालक नग्न फिर रहेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं। क्या आपके सामने, क्या बहनों के सामने, कहीं अपने नग्न फिर। और
या वही बालक जिसको आप अपनी भाषा में कहते समझने लगता है कुछ, फिर उससे कहो सच्ची बात है, मंदिर जी में कहीं गंदगी थी, हम गए तो एक बालक था, हमने बेटा कपड़े उतार दो और ये गंदगी तो फेंक दो। अब वो मेरा मुंह देख रहा है, मैंने मैं कपड़े कैसे उतार दूं, जरा इतना सा हो गया ना 10 वर्ष का। बड़ी सुंदर लाइन है, अंतरंग निर्दोष के प्रगटो आर्या उखा। जो अंतरंग में होगा वही तो बहिरंग में आएगा। जब पेड़ की जड़ में पानी होता है तो सारा वृक्ष हरा भरा रहता है। पत्ते जेठ की दोपहरी में वह सूखता नहीं, उसकी मूल में पानी है। ऐसे जिनकी अंतरंग में तत्व भावना वर्तती है, तत्व दृष्टि पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक तत्व भावना वर्तती है, वे जेठ की दोपहरी में ऐसे बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उनको कोई प्रकार की आकुलता नहीं। आर्यव धर्म उत्तम है, उत्तम सुख का कारण है। कपट दुख रूप है, दुख का कारण है। कपट के होने पर नाना प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कपटी का विश्वास माता भी नहीं करती, यहां लिखा है। कपटी निरंतर भयभीत रहता है, हमारा कपट खुल न जाए। वक्र परिणामी जीव मोक्ष मार्ग में उसी प्रकार प्रवेश नहीं करता। पंडित जी की भाषा बोलो, जिस प्रकार टेढ़े म्यान में सीधे तलवार प्रवेश नहीं करती। कील आप ठोंकते हैं, टेढ़ी हो जाए ठोंकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्र परिणामी का मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं होता। भगवान जिनेन्द्र देव का धर्म बहुत सरल है, सीधा सच्चा। एक भजन है, आप भी पढ़ते होंगे, चिन्मूरत जगधारी की मोय रीत लगत है अटापटी। बड़ा सुंदर शब्द लगा है, लगत है अटापटी, लगती है। क्यों क्यों लगती है? आप अटपटी है आपकी वृत्ति। सच्ची बात यह है कि चिन्मूरत जगधारी की है रीत सीधी सादी। आपको पेड़ भगते हुए लगते हैं जब आप स्वयं भगते हैं। जब आपका माथा घूमता है तो आपको सारा कमरा और सारी जगह घूमती घूमती नजर आती है। जब आपका माथा घूमना बंद हो जाए, आपको सब कुछ यहाँ का तहाँ दिखाई देने लगता है। आप खड़े हो जाएं, पेड़ अपने आप खड़े दिखाई देते हैं। पेड़ जिस समय आपको भगते हुए लगते हैं, उस समय भी पेड़ भगते नहीं हैं, आप भग रहे हैं। आपके मन में कोई खोटे भाव होते हैं, आपको सामने वाले भी खोट दिखाई देती है। लौकिक दृष्टि से सरल स्वभावी जीव बड़ी जल्दी ठग जाते हैं, माने सामने वाला ठग लेता है। ध्यान रखना, ये बहुत स्थूल बात कह रहे हम, बाद बाकी सरल स्वभाव के कारण ठगे जाते हैं ऐसा नहीं है। ठगाई की व्यवस्था अलग है, अज्ञान, असावधानी और पाप का उदय। बड़े बड़े चतुर आदमी भी ठग जाते हैं।
जिनको हम ठग कहते हैं वह किसी को ठगते नहीं हैं। अपने अज्ञान से, असावधानी से, पाप के उदय से जब जीव स्वयं ठगाया जाता है तब विनिमित होते हैं। आपको यदि परख अच्छी है तो आपको कोई नहीं ठग पाएगा। आप सावधानी से परख है कर रहे हैं, आपको नहीं ठग पाएगा। आप चूक जाएंगे, आप स्वयं भी बोलते क्या बताएं, जरा निगाह चूक गई और वो ऐसा हो गया, तो चूक आपकी तो हुई, आपका अज्ञान भाव, आप बातों में आ जाएंगे झटके। सम्यक दृष्टि नाना प्रकार की कुतर्कों को सुने, नाना प्रकार के चमत्कारों को देखे, जगत के लौकिक चमत्कारों को, वो नहीं ठगाया जाएगा। रेवती रानी आज तो जरूर आएगी, तीर्थंकर का रूप बना करके समूषण की रचना, आज रेवती रानी जरूर आएगी। नहीं आई, तीर्थंकर 24 होते हैं, हो गए, ये कोई माया है। क्यों? रेवती को क्यों नहीं ठग पाया? अमूर्तता, निशंकता। तो आर्जव धर्म के गुणों की चर्चा, छल कपट के दोषों की चर्चा, आपको दोषों के छोड़ने, छल कपट को छोड़ने की और आर्जव धर्म की प्रकट करने की प्रेरणा देती। वर्तमान योग आपको पुण्य पाप की अध्रुवता कहें, असारता कहें, विचित्रता कहें, दिखा करके आपको मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा देते हैं। बाद बाकी मोक्ष मार्ग जब आप तत्वज्ञान का अभ्यास करेंगे तब मिलेगा। वर्तमान युग में एक कथा आती है अंजन चोर की, आपने पढ़ी होगी। अंजन चोर ने देखा ये बार बार चढ़ता है और बार बार उतरता है, क्यों, क्या कर रहे हो? कि आकाशगामी विद्या। कौन ने बताई? सेठ जी ने। सेठ जी धर्मात्मा, जिन धर्मी। बोले क्या करते हो? नान्य था बाद नो जिना, एक झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें विश्वास नहीं आता, हमें देखो। चढ़ गया। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, विद्या सिद्ध हो गई। लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं, सम्यक दर्शन नहीं हो गया। सम्यक दर्शन इतना छोटा सा खिलौना नहीं है। हाँ, सम्यक के मार्ग के लिए उसी के प्रेरित हो गया, उसको भी प्रेरणा मिली। भगवान जिनेंद्र ने कहा सो ठीक है, शास्त्रों में लिखा सो ठीक है। अरे क्या लिखा है और क्या ठीक है, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। हमारे आचार्य झूठ थोड़ी लिखेंगे, अरे वे तो झूठ नहीं लिखेंगे, लेकिन सत्य अनेक प्रकार के होते हैं। उसकी विविक्षा क्या है, प्रयोजन क्या है, अभिप्राय को समझना पड़ेगा आपको। भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा कहे हुए तत्वों के स्वरूप का जब तक स्वयं निर्णय नहीं करेंगे तब तक सम्यक दर्शन के लिए आपको सन्मुखता नहीं होगी। बात तो सच्ची है, तत्व तो सच्चे हैं, परंतु तुझे सच्चे भाषित तो तब हो। लौकिक में कहें बिना मेहनत की तो रोटी नहीं पचती है, तत्व कैसे पचेगा? मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी। परीक्षा करने में आपका स्वयं का विवेक चाहिए। नाम लक्षण तो उपदेश और शास्त्र के अनुसार सीख लेते हैं, लेकिन परीक्षा करने में स्वयं का विवेक चाहिए। तो अब समझने की बात यह है, आर्जव धर्म प्रकट कैसे हो। तो पंडित किसका रचा हुआ विधान है? पंडित टेकचंद जी क्या कह रहे हैं? अंतरंग निर्दोष के प्रगटे आर्जव भाव।
देखो, निर्दोष स्वरूप तो सबका है। निर्दोष दृष्टि जिसके प्रकट हो, निर्दोष ज्ञान प्रकट हो, फिर निर्दोष आचरण हो। आर्य उत्तम आर्जव धर्म निर्दोष आचरण का नाम है। धर्म आचरण रूप है ना, चारित्र। तो ये निर्दोष दृष्टि और निर्दोष ज्ञान पूर्वक होगा। अब निर्दोष दृष्टि कैसी होगी? दृष्टि कहो, सम्यक दर्शन कहो, दोष 25 दोषों से रहे। सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती, लेकिन जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसे निर्णय के बल पर निशंकित हो जाना चाहिए। इसीलिए छेदालाकार ने आचरण प्रधान शैली में कहा, जिन बच में शंका न धार। इसका अर्थ है, जिनेन्द्र देव के वचनों को सुनकर या तुम्हें कोई शंका हो तो समाधान करना, शंका में ही मत पड़े रहना। शंकित होकर के भाई इस मार्ग को छोड़ मत देना। भव सुख वांछा भान है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुखों का मूल है। ऐसे निर्णय पूर्वक बारंबार विचार करते हुए संसार सुखों की वांछा को भाने, भाने माने ना छोड़े। सम्यक दृष्टि को इंद्रिय सुख की वांछा होती ही नहीं है। क्यों? इंद्रिय सुख में सुख का श्रद्धान नहीं है, और अतीन्द्रिय सुख की उसको प्रतीति वर्तती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख की ही भावना वर्तती है। ये चर्चा आपको कई दृष्टांतों से पहले समझाई होगी कि देखो, डॉक्टर को रोग के निदान का, औषधि का, रोगी की प्रकृति, पथ्य कुपथ्य आदि का ज्ञान होता है। कभी कोई पुस्तक देखनी पड़े बात अलग है, बाद बाकी तो होता है उसे। जिसे डॉक्टर बनना है उसे ये सब ज्ञान बोलो करना चाहिए। होता तो फिर डॉक्टर ही हो जाए। हम कोई डॉक्टर थोड़ी हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो फिर उसका ज्ञान करना पड़ेगा। उस प्रकार के विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, उस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, उस प्रकार के अध्यापकों से, प्रोफेसरों से अपनी चर्चा करते हैं। आज की भाषा का दृष्टांत दे रहे हैं हम आपको। फिर भली प्रकार से निर्णय करके, परीक्षा माने निर्णय, जब समझ में आ गई, फिर भी योग्य अनुभवी डॉक्टरों के सानिध्य में रह करके उसका अभ्यास करते हैं, फिर स्वयं की बुद्धि लगाते हैं, तब डॉक्टर बनते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि बनना है तो क्या करना चाहिए? सम्यक दृष्टि को जो नहीं होता वह आपको छोड़ना है, उसका त्याग करना है। हमें भगवान बनना है। एक बालक, क्यों बेटे तुम्हें क्या बनना है? हमें तो भगवान बनना है। बहुत सुंदर बात है, अच्छी भावना है, लेकिन अभी रटी पड़ी है, रटी हुई भाषा है। नहीं तो भगवान बनने के लिए क्या करोगे, कैसे बनोगे? उसने ऐसे पांव रखा और उसे बैठ गया। ठीक है, बाल बुद्धि की बातें ठीक है, अच्छी लगती हैं, लेकिन केवल ऐसे भगवान नहीं बना जाता। भगवान पद्मासन में बैठते हैं, भगवान के हाथ पे हाथ धरे होते हैं, भगवान नासाग्र दृष्टि होती है, ये शारीरिक लक्षण है। नग्न होते हैं, ये सब शारीरिक लक्षण है। किस परिणाम सहित ये क्रिया होती है, वह परिणाम की ओर जाना। साधु नग्न होते हैं, लेकिन नग्नता मात्र से साधुता नहीं होती।
उस स्वरूप को समझना, स्वरूप की भावना भाना, स्वरूप की साधना करना, ये सब सीखना है। जिस करनी से, करनी माने उपाय लेना चाहिए। करनी माने केवल बाह्य क्रिया मत ले लेना। जिस करनी से तुम भय वीतराग भगवान सो करनी हम भी करें, हम तुम एक समान। तो करनी माने केवल शारीरिक क्रिया नहीं, करनी का अर्थ उपाय लेना चाहिए, मार्गोपाय। किस करनी से हुए भगवान? किस करनी से हुए सम्यक दृष्टि? भगवान भगवान कैसे हुए? सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चार से। अब सम्यक दृष्टि कैसे हुए? क्यों भाई, देह को अपना मानते मानते कोई कितना पढ़े कि सम्यक दृष्टि हो जाए, कितना त्याग करे कि सम्यक दृष्टि हो जाए। सम्यक दृष्टि बनने के लिए इस बात का निर्णय भली प्रकार करना होगा कि देह और आत्मा भिन्न है। लौकिक में भी किसी का विश्वास करने के लिए निर्णय किया जाता है, निर्णय तो करते हैं। एक बच्चा पढ़ रहा है, अब ये क्वालिफाइड योग्य हो गया कि नहीं, परीक्षा लेके, परीक्षा माने निर्णय। तो निर्दोष दृष्टि जिसको प्रकट हुई हो, निर्दोष दृष्टि क्या है? जैसे निर्दोषशील माता को माता की दृष्टि से, बहन को बहन की दृष्टि से, पुत्री को पुत्री की दृष्टि से देखे, निर्दोषशील। यदि माता को किसी अन्य दृष्टि से देखे तो दूषण आएगा। ऐसे पर को पर, स्व को स्व, दुख को दुख और सुख को सुख जाने, दुख को ही सुख ना जान ले। इंद्रिय सुख दुख है, उसे सुख जानना निर्दोष दृष्टि नहीं। इस स्वांग को स्वरूप ना जान ले। अंतरंग निर्दोष हो तो बहिरंग में निर्दोषता आती है। अंतरंग में निर्दोषता नहीं हो, देख देख करके बाहर में हम निर्दोष क्रिया भी कर लेवें तो भी अर्जव धर्म नहीं होगा। पुराणों में चर्चाएं हैं नकली जैन बन जाने की। केरला को भी लाने के लिए अभय कुमार ने अपनी वहां माया जाल फैलाया। खूब भक्ति और खूब केरला ने सोचा बड़े भगवान के भक्त आए हैं ये लोग, चलो देखो तो सही। आ गई बात। तो उस चोर ने भी छत्र पर मणि चुराने के लिए वेश धारण किया, पहुंच गया यार। बाहरी वेश का केवल विश्वास मत कर लेना। आप सोचो इतने मात्र से हमारा आर्जव धर्म हो जाए, इतना नहीं होगा। अंतरंग निर्दोष की माने सीधी बात है, आर्यव धर्म अंतरंग की निर्दोषता का नाम है। वह निर्दोषता किस किस की होगी? निर्दोष दृष्टि, निर्दोष ज्ञान और निर्दोष आचरण। निर्दोष दृष्टि माने ज्ञायक भाव को ज्ञायक भाव रूप दे। अनादि अनंत को अनादि अनंत देखे। अब चिन्ह मूर्त जगधारी की आपको अटपटी क्यों लगती है? अरे भाई वह करता है नहीं और करता मानता नहीं, तो अटपटी क्या हो गई इसमें?
आप कर्ता मानते हो और वह कर्ता नहीं मानता। आप कहते देखो काम तो सब करता है और कर्ता नहीं मानता। अरे काम नहीं करता और नहीं मानता, आप नहीं करते और कर्ता मानते हो, उल्टी तो आपकी है। तोते ने नल्ली को स्वयं पकड़ा है और उसे लगता क्या है, नल्ली ने मुझे पकड़ा है। आप स्वयं उल्टे चल रहे हैं और सीधे चलने वालों को ये बड़ी उल्टी बात है। अरे मान्यता आपकी उल्टी है, वृत्ति आपकी उल्टी है। बिना निर्दोष दृष्टि के आर्जव धर्म क्या, एक भी धर्म नहीं आएगा। जब धर्म तो एक होता ही है, धर्म 10 थोड़ी होती है। जो आदमी स्वस्थ नहीं होगा उसमें स्वास्थ्य के कितने लक्षण होंगे, और जो स्वस्थ होगा उसमें स्वास्थ्य के सब लक्षण होंगे। धर्म होगा, जो धर्मात्मा होगा उसमें क्षमा भी होगी, मार्दव भी होगा, आर्जव भी होगा, सत्य भी होगा, संयम भी होगा, तप भी होगा, त्याग होगा, अकिंचन सब होंगे। और नहीं है तो एक भी नहीं होगा। निर्दोष दृष्टि तो साहब कैसे हो जी बता, कैसे हो? निर्दोष स्वरूप है ना, ये प्लस पॉइंट है, अपने पास पूंजी है। यदि निर्दोष स्वरूप नहीं होता तो निर्दोष दृष्टि नहीं हो सकती थी, लेकिन निर्दोष स्वरूप है। वस्तु को दोष रूप मानने पर भी वस्तु दोष रूप नहीं हुई। आत्मा को देह रूप मानने पर भी आत्मा देह रूप नहीं हुआ है। अब कैसे के तो उपाय, उसके व्यवहारिक उपाय वही होंगे, पदार्थों का निर्णय ज्ञान तत्वों का निर्णय करो। टोटमल जी ने कहा तत्व निर्णय में उपयोग लगा है, तत्व निर्णय में उपयोग लगा है। तत्व विचार आदि, तत्व विचार, अब विचार कब वैसे ही बन जाएंगे, जो सुनेंगे पढ़ेंगे उसके ऊपर ही तो विचार चल पाएगा। जैसा हमारा परिचय परवेश है वैसा ही विचार होगा। शास्त्र सुनेंगे तो शास्त्र की बातों का विचार चलेगा, अगर इधर उधर की बातें सुनेंगे तो विचार कैसे चलेंगे? तो सम्यक दर्शन के 8 मद 3 मूर्ता और 6 अनायतन, ये 25 दोष। 25 दोषों से रहित जो दृष्टि है वह निर्दोष दृष्टि कहलाती है। इसको हम पीछे की भावनाओं के अनुसार कहें तो दर्शन विशुद्धि भी कह देते हैं। दर्शन विशुद्धि, निर्दोष दृष्टि। वह निर्दोष दृष्टि ये है, ऐसा समझो जैसे साहूकार के पास कोई धरोहर धर गया, बिना लिखा पढ़ी के भी धर जाए तो कोई चिंता नहीं। वह अपनी तिजोरी में उसने रखी है, अपनी संपत्ति की भांति ही उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन तो भी उसमें से अपना नहीं माना। चोर आपकी गले में देख लें जंजीर है, आपकी जेब में नोट है, तो वो ये समझ ले बस अभी आता है हमारे पास, और साहूकार की तिजोरी में खुद रखा हो तो भी वो समझता ये पराया है। उसका उपयोग नहीं करेगा, वो अपना नहीं मानेगा। तब निर्दोष दृष्टि माने क्या, समझ गए आप? कर्म जनित भाव हैं, क्षयिक भाव हैं, ये सब संयोग हैं, होने पर भी
और पुण्य के उदय में अपनी इच्छा के अनुकूल उनका परिणमन दिखाई देने पर भी उनमें अपनत्व न होना, उसका नाम है निर्दोष दृष्टि। निर्दोष दृष्टि का अर्थ है अपनी दृष्टि अपनी ओर, अपनी दृष्टि अपनी ओर, ये मूल है। रावण की दोष दृष्टि क्यों? परिस्थिति को देख रहा है। आप पर में से सुख की कल्पना कर रहे हैं, ये दोष दृष्टि है। अपना सुख अपने में देखिए, है ना? आत्मा सुख स्वरूप है? तो अपना सुख अपने में देखे, निर्दोष दृष्टि है। और अपना सुख पर में दोष दृष्टि। दृष्टि माने श्रद्धा नहीं, दृष्टि माने ये आंख नहीं। मुख्य मार्ग में दर्शन या दृष्टि का अर्थ श्रद्धान होता है। क्यों? क्यों? सामान्य अवलोकन यहाँ अर्थ क्यों नहीं लेते मोक्ष मार्ग में दर्शन का? कि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। विपरीत श्रद्धान दुख का कारण, सम्यक श्रद्धान सुख का कारण। इसलिए यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धान ले गए। निर्दोष ज्ञान, निर्दोष ज्ञान, ज्ञान के दोष संशय विभ्रम विमोह। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आ गया ना निर्दोष में? निर्दोष दृष्टि, निर्दोष ज्ञान, उत्तम शब्द में गर्भित है। अब निर्दोष दृष्टि, निर्दोष ज्ञान पूर्वक आपकी परिणति निर्दोष होगी। अगर हम आपकी भाषा के शब्द बोलें तो अभिप्राय सम्यक होगा तो आपकी परिणति सम्यक हो सकेगी। अभिप्राय ही यदि विपरीत है तो आपकी प्रवृत्ति विपरीत ही होगी, सम्यक नहीं हो सकती। कोई ठग रास्ते में आपको मिल जाए, बड़ी अपनत्व की बातें करे, लड्डू भी खिलाए, तो अभी ठग है। उसके वचन, वो बहुत अच्छा आदमी है, अरे अच्छा के लुटेरा। मीठी मीठी बातें करके है, उस प्रकार की बाहर का प्रदर्शन करके उसकी धरोहर को, उसकी संपत्ति को लूटना चाह रहा है। ये उसकी विपरीतता है। कहीं ऐसा ही तो नहीं है? हम ऊपर से सारे पूजा भक्ति करके अपनी अंतर में कामनाओं की पूर्ति करना चाह रहे, ये कपट नहीं है? कपट प्रीति। एक व्यक्ति बोला, भैया उस आदमी की क्या कहें, हम तो परेशान हैं। जब मतलब हो तो खूब और साहब और साहब और साहब और साहब और ये लाभ, मतलब नहीं हो तो कुछ नहीं। कपट प्रीति। और कपट प्रीति अंगार सी होती है। अंगार समझते ही होगे? अंगारा स्वयं जलते हुए जलने वाले को निमित्त होता है। अंगारा स्वयं जलेगा तो कपटी जीव अंतर में स्वयं दुखी होता है, स्वयं को ठगता है, तब वह दूसरों को ठगने में निमित्त होता है। वात्सल्य अंग की चर्चा करते हुए समंतभद्र स्वामी ने कहा, साधर्मी की प्रीति कपट रहित प्रीति होती है। स्वयूथान पृच्छद भावा सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्ति यथायोग्यम वात्सल्यम विलप्यते।
और कैसे हो, क्या है, और अपना घर है, चिंता मत करना। जयजन साहब, ये कैसी प्रीति, प्रतिपत्ति यथा योग्यम। बिना ज्ञान के, बिना विवेक के बाहर का व्यवहार, शिष्टाचार जिसको हम कह देते हैं, उसके सब संबंध में एक लाइन याद रखना, माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार। स्वयूथान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्य मवृत्ते। अर्थ बोलोगे भैया? इसकी टीका कहाँ से शुरुआत की? सबका चार में स्वयूथान पर सद्भक्त है, बड़ी सुंदर लाइन लिखी। साधर्मियों का समूह यह इस ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसा लगता है अपना यूथ है, अपना परिवार है, अपना समूह है। चंदन वाला को वो सेठ मिल गए तो ऐसा लगा जैसे हमारे पिताजी मिल गए। उस सेठ को रमो रंकालम ध्वनि कान में पड़ी, ओहो ये तो कोई जैन कन्या है, इसकी मुद्रा इसकी पवित्रता को बता रही है। मुसीबत की मारी यहाँ कैसे आ गई? ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, जिस सेठ की धर्मात्मा यहाँ क्या खड़े हैं, चलो चलो अपन का मतलब दुनिया। ऐसा नहीं, वहां खड़े हो गए, लोग क्या कहेंगे ये नहीं। क्यों भाई, क्या है इसको परेशान कर? अच्छा तुम्हारा भी मन चल गया, फालतू की बातें क्यों करती है? कितना रुपये तीरा लगाए, ये ले कल पुत्री, ओ ये तो समाज, मानो हमें ये हमारी पुत्री मिल गई हो, उसे ऐसा लगा हमारे पिता मिल गए। धर्मात्माओं का समूह ऐसा लगता है ये हमारा समूह है, हम अपने घर में आ गए। आपके भाई है 3, 2, 5 ये को है, जब तक आप इसको ये देखोगे ये मैं हूं, तब तक आपको 3 लगे। हम 3 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, हम 2 भाई हैं। जब आप देह से भिन्न यहां आएंगे तो अब आप बताइए क्या भाई हैं? अरे सब भाई हैं अपने, नहीं सगे पूछते हैं हम, वैसे नहीं, ऐसे तो सब भैया ही हैं, कोई बात नहीं है, सब भाई हैं, सब बहन, सगे क्या हैं? सगे फिर वहीं आ जाओगे। जैसे कमजोर बालक को जरा सा घुमा करके प्रश्न पूछें तो झट से वो बदल जाता है। क्यों? आप में सगापन नहीं लगता? सगे की परिभाषा तो करिए। सगे किसको कहते हैं? जिनके माता पिता एक हो, उन्हीं को सगा कह देते हैं। तो हमारे सबके अनंत पिता जन्मानी माता है कि नहीं है? अब वो तो बस कहने की है, लगता है कहने की लगती है, ये वास्तविक लगता है, ये शास्त्र की बातें लगती हैं, वे सच्ची बातें लगती हैं हमें। विचारना, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ज्ञान के दोषों से रहित निर्दोष ज्ञान, स्वरूप में शंका नहीं। देह भिन्न है, अभी भिन्न है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है। देह बीमार है इसलिए हम दुखी नहीं हैं, हम अपने को भूले हैं, हमारा उपयोग इस देह में बार बार जाता है, इस तरह की कल्पना होती इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। ऊपर से अपनत्व की चर्चाएं करता है यहाँ, और अपनत्व है कहाँ? ये है मायाजाल।
लौकिक में मायाचार का त्याग लौकिक प्रतिष्ठा का कारण बनता है। परमार्थ में मायाचार का त्याग परमार्थ के मार्ग की प्राप्ति करने में कारण बनेगा। लौकिक में कम नापोगे, कम तोलोगे, मिलावट करोगे, अरे बड़ा बेईमान आदमी, अरे बहुत अच्छा आदमी, ईमानदार एकदम, कोई बच्चा चला या कोई कभी नाप तोल, कोई कम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन किसको? वही कपड़ा दूध में। आप अपने आत्मा को कम नापना, कम तोलना बंद करिए। अपना अंश पर में मिलाना, पर का अंश अपने में मिलाना बंद करिए, तब ये मायाचार छूटे। मिलावट है मायाचारी की नहीं। कम मूल्य की वस्तु अधिक मूल्य की वस्तु में मिला दी, मायाचारी है? तो आत्मा में और जिस आगारिक भाव सभी मिला जाए, देह और आत्मा को मिला करके एक मान लिया, ये मायाचारी नहीं दिखती। लौकिक कार्यों में आप अपनी हैसियत से अधिक खर्च करते हैं। आपके पास समय भी है, शक्ति भी है, पैसा भी है, सब है, और यहाँ अब क्या करें, हमारी वो शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्यों? शक्ति क्यों नहीं है? भावना तो हमारी बहुत है, लेकिन वो क्या करें, वो स्थिति नहीं, परिस्थिति ऐसी है। अच्छा, ऐसे के विवाह में करके बताना, कैसे बताना ऐसे? विचारो कहाँ कहाँ मायाचार। लौकिक कार्य में शक्ति न होने पर भी शक्ति से ज्यादा कार्य करने के लिए तैयार बैठा है, और यहाँ अपनी शक्ति को छिपाता है। हमें इतनी बुद्धि कहाँ है? बुद्धि नहीं है, लौकिक कार्य कैसे करते हो? ईमानदारी से कह रहे हो बुद्धि नहीं है? जो स्वयं समझता है हम में इस विषय में बुद्धि नहीं है, तो उस विषय के बुद्धिमानों की बात वह मानता है। हो सकता है इनमें मकान बनाने की बुद्धि नहीं हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे है ही, लेकिन इनमें बुद्धि नहीं है तो ये इंजीनियर की मानते हैं। अच्छा, ऐसा कर लो, इतना डालो, मानते, कुतर्क तो नहीं करते। आपको चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान नहीं है, आप वैद्य की, डॉक्टर की मानते हैं, ऐसा तो नहीं कुतर्क करती हूँ। यहाँ आप कुतर्क करते हैं। कुतर्क करने के लिए बुद्धि है, और समझने के लिए ऐसा हम कहाँ पढ़े, हमने कौन शास्त्र पढ़े? नहीं पढ़े तो फिर चुपचाप रहो ना, सुनो शांति से, पढ़ो और समझने की चेष्टा करो। कुतर्क करने के लिए बुद्धि दिखाता है, ये मायाचार नहीं है, बुद्धि तो है, बुद्धि नहीं है। एक बालक, माँ ने कहा बेटा भोजन कर, भूख नहीं है। माँ ने झट से कहा, वो कचौड़ी बनी, अच्छा तो दे दो एक दो। ये बताओ भूख नहीं है कि झूठ? बताओ अब भूख कहां से आ गई? कुतर्क करने के लिए बुद्धि तुम्हारे पास कहां से आ जाती है? बात तो आपकी ठीक है, हित तो स्वाध्याय से ही होता है, लेकिन परंतु ये क्या मतलब है? ये मायाचार नहीं। और कह सुनकर के बस उठ के चले गए, बस खत्म। और जा करके फिर अपने जहां जो जैसा जो करना है सो कर रहे। जब आपको लगता है ये हमारा हित है, तो इसमें प्रवृत्ति कैसे हुई ये सोचो ना। यह परिग्रह दुखरूप लगता है तो इस परिग्रह कैसे छूटे है, और इस परिग्रह का उपयोग कहाँ हो, इस बात को सोचो ना। विवाह शादी के काम करते हैं, लौकिक व्यापार आदि कर, खूब अपनी शक्ति से ज्यादा देते हैं और हाथ जोड़ते हैं। क्यों हाथ जोड़ते? अरे साहब कभी सेवा नहीं बन पाई, और साहब गए, और यहाँ हाथ जुड़वाते हैं और 10 बार कहलवाते हैं, सोचे हमसे 10 बार कहो तो हम करें।
जो सोचेंगे, अब ऐसा नहीं सोचेंगे और वो लड़का कह दिए, पिताजी से पूछे, पिताजी कह दिए, लड़के से पूछे, लड़का पिताजी कह दिए, अब देखो घर सलाह करेंगे, होत रही हो तो हो गई। क्या ये मायाचार नहीं है तो क्या है? स्थूल मायाचारों की चर्चा है। अरे लौकिक के मायाचार तो ठीक है, पाप हैं, और धर्म मार्ग में मायाचार अनंतानुबंधी पाप है। सिद्ध चक्र विधान में लिखा है, अनंतानुबंधी माया बोलो तो अभी आज बताते हैं। छलसो धर्म रीत जल मलय अनंतानुबंधी माया। नाना प्रकार के बहाने बनाकर धर्म रीति को दलता है, घातता है। आचार्य योगीन देव कहते यदि तुम्हें तत्व की प्राप्ति करनी है तो छंडव मायाचार। कि महाराज कैसे छोड़े हैं? जो इस दोहे में लिखा वो लिखा है आचार्य योगीन देव ने, हिंदी बता रहे हैं। जिन सो ही है आत्मा यह सैद्धांतिक सार, ज्ञान भव्य निज भाव को छाड़ो मायाचार। आप में जिनेन्द्र भगवान जैसी शक्तियां हैं ऐसा समझ करके, शक्ति नहीं है इस मायाचार को छोड़ दो, बुद्धि नहीं है ये मायाचार को छोड़ो, समय नहीं है ये मायाचार को छोड़ो। विषयों और परिग्रह का इतना फैलाव फैला लिया और कहते हो समय नहीं है। विकथा में घंटा लगाएंगे और कहेंगे समय नहीं है। हम कहते हैं ये लौकिक के कार्य तो बहुत दूर की बात है। यदि आप अनर्थ दंड फालतू के कार्य छोड़ दें तो बहुत समय बच जाए, बहुत बुद्धि बच जाए, बहुत पैसा बच जाए। जीवन की आवश्यकताएं आज भी बहुत थोड़े में चल सकती हैं। आज भी विलासताएं नहीं हैं, तृष्णाएं नहीं हैं, झूठी मान सान के कारण ये परेशान है जी, बात बाकी और कुछ नहीं। जिनेन्द्र भगवान जैसा स्वरूप और साक्षात जिनेन्द्र भगवान अपन को मिले, साक्षात ही कहेंगे हम। वहां की अपेक्षा ये साक्षात है, इनकी अपेक्षा समोसरण में विराजमान साक्षात है। लेकिन सचमुच साक्षात तो स्वरूप के सन्मुख होता है। विचार करो, भगवान मिले, उनकी वाणी मिली, क्या करें? निमित्त नहीं है, क्या करें? कोई समागम नहीं है। अरे समागम का फुकट में मिलेगा? जहाँ समागम है वहां जा। तुम्हारे घर में डॉक्टर, गांव में डॉक्टरी का स्कूल नहीं, डॉक्टर कैसे बन गए? अब वो साहब हम वहां गए थे पढ़ने, डॉक्टरी के लिए वहां पढ़ने जा सकते, समागम के लिए नहीं जा सकते। और समागम मिला, भावना बनाओ, स्थान बनाओ, सेवा करना सीखो, व्यवस्थाओं में जुटना सीखो। समागम फुकट में हो जाएगा क्या? नहीं साहब, वो तो हम अपने बस क्या करें, समागम नहीं है। अरे तुझे रुचि नहीं है, सही बात है, रुचि विपरीत है तेरी, दृष्टि विपरीत होने से तेरी सारी वृत्ति विपरीत हो रही। तो पानी सूट नहीं करता, फलाना नहीं करता, पानी सूट नहीं करता, तेरी बुद्धि सूट नहीं है। बुद्धि को सेट कर। क्यों भाई? यहाँ का पानी खराब है, तो यहाँ रहने वाले का सब मर रहे कि बीमार हो रहे? सच पूछो तो टेंशन पड़ा है, खान पान उल्टा है, गरिष्ठ खाएंगे पिएंगे और फिर अपने अब क्या करें? वो खान पान और मेहनत करेंगे नहीं, तो पानी खराब है। पानी खराब, यहाँ रहने वाले भी तो रहते हैं कि नहीं रहते भैया? तो सब पानी भारी भारी नहीं होता। अरे बेबी होते हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मूल के दोष को छिपाता है ये मायाचार है।
अपनी जहां रुचि है वहां झट से चल देगा, वहां महीनों रह लेगा। और तो क्या करें, भावना तो बहुत होती है, झूठ बोलता है। भक्ति तो बहुत है, शक्ति नहीं है। अरे शक्ति तो अनंत है, भक्ति नहीं है। ये मायाचार, मायाचार माने ये समझ लो बहानेबाजी। मोक्ष मार्ग में हम कितने बहाने बनाते हैं। जब तक आप बहाने बनाते रहेंगे, आप अपने को छल करते रहेंगे, छलते रहेंगे, मोक्ष मार्ग नहीं। अंतरंग निर्दोष के आश्रय से, देखो अब अर्थ पूरा कर दें। अंतरंग निर्दोष के प्रगटे आर्य भाव, तो अंतरंग निर्दोष स्वरूप के आश्रय से प्रकट होता है। आर्य भाव कैसे होता है? अंतरंग निर्दोष स्वरूप के आश्रय से प्रकट होता है। उसमें वक्रता नहीं है, उसमें वक्रता नहीं है। बालक कभी कभी इतने सरल होते हैं, प्राय होते हैं। आर्यव धर्म की बात नहीं है, वो तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात है, लौकिक दृष्टि कर। उनसे झूठ भी बोलवा तो वे सही बोलते हैं। झूठ बोलने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। एक बात और, हम आपको एक थर्मामीटर दे रहे हैं। आप अगर आपकी वृत्ति निर्दोष होगी तो आपके चित्त में शांतता होगी, सीधी बात है। अगर शांतता नहीं है तो कोई दोष है। उस दोष को खोज करके निकालोगे तो शांतता मिल जाएगी। और उस दोष को भीतर पनपने देंगे, छिपाते रहेंगे तो शांतता नहीं मिलेगी। दाबी दूबी ना रहे रोई लपेटी आग। इसलिए आपको एक लाइन कही होगी, याद हो तो, दोषों को मिटाना सरल भी है, सुखमय भी है। दोषों को छिपाना कठिन भी है, कष्टकारी भी है। छिपाने की कोशिश करो, वो छिपता नहीं है। पाप छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। निरंतर वो भीतर सालता रहता, भयभीत करता रहता, आकुल व्याकुल बनाए रहता। और दोषों को निकालना सरल भी है। गलती हो गई, दूर कर लो। बहुत लोग कहते अब क्षमा कर। हमने कहा क्षमा तो बिना मांगे है, लेकिन काय की क्षमा मांग रहे, उस बात को, दोष को तो समझो और दूर करने की चेष्टा करो। भाई क्षमा तो आप नहीं मांगोगे तो भी हमें करना है। क्यों? हमें अपना हित करना है। हम क्रोध करके और उसको गांठ बांध करके हम अपना भव बिगाड़ेंगे कि परलोक बिगाड़ेंगे। क्षमा करना किसी के ऊपर एहसान नहीं है, और क्षमा मांगना भी कोई एहसान नहीं है। ये तो आत्मार्थ की बातें हैं, सरलता की बातें। दोष के होने पर क्षमा न मांगना और क्षमा मांगने पर भी क्षमा न करना तीव्र कसाय का चिन्ह है। ये मंद कसाय की परिणति में ये बातें नहीं होती। कितने ही दोष होते जाएं, लेकिन मां के हृदय में बालक के लिए सदाकाल क्षमा है। हमने अनादिकाल से आत्मा की विराधना करी, लेकिन आज ही आत्मा की शरण में आए तो सारे दोष क्षमा। क्षमा की तो ऐसी बात है कि ज्ञानी क्या समझते हो, आत्मा क्या समझते हो? आत्मा अनंत है ना, तो आत्मा की क्षमा भी अनंत है। कहां तक क्षमा करें? 4 बार 10 बार तुमसे कह चुके, वही फिर करते हो। कैसे क्षमा करें? अरे 100 बार करो तो भी क्षमा, 500 बार करो तो भी क्षमा, अनंत बार करे तो भी क्षमा ही है। अनंत क्षमा है, और अनंत क्षमा का फल ही अनंत सुख है। कितनी सरलता, कितनी सरलता। दृढ़ता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए। अपने संयम के पालन में दृढ़ता, अपने श्रद्धान में दृढ़ता, और दोषों के स्वीकार करने में
दोषों के दूर करने में एकदम सरलता। करिए सरल तिहु योग अपने देख निर्मल आरती। करिए, आदेश दे रहे पूजाकार आपको। यदि हमें सुखी होना है तो क्यों, ऊपर की लाइन में से बोलो, इसी छंद में से। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। तुम सरल स्वभावी होकर के देखो तुम्हारे घर में कितनी संपदा है। जैसी संपदा यहाँ प्रकट है ऐसी संपदा तुम्हारे भीतर है कि नहीं? भगवान आत्मा मुनिराज क्या कह रहे हैं? परम परम मलधारी देव क्या कह रहे हैं? नित्य शुद्ध संपदाओं की खान है। तुम उल्टे हो रहे, कहा से तुम्हें नहीं मिलना। पिताजी की संपदा पुत्र के लिए ही तो होती है, परंतु क्यों? पिताजी की संपदा पुत्र के लिए है, परंतु कब मिलेगी? जब पिता को पिता समझे, पिता के सन्मुख रहे, पिता की आज्ञा अनुवर्ती, पिता से विमुख होकर पिता की संपदा चाहे, ये पुत्रपना तो नहीं। आत्मा की संपदा परिणति में प्रकट होगी। अरे ध्रुव स्वभाव तो अभोक्ता है, परिणति तो उसे भोगेगी। तो कैसे भोग पाएगी? जब वह अपने को ज्ञायक समझेगी, ज्ञायक में समर्पित होगी, ज्ञायक रूप अनुभवेगी, तब उस आनंद को भोगेगी। किसी दूसरे से मत पूछ, उस आनंद को स्वयं ही भोगेगा। वचनातीत अगोचर, वचन अगोचर आनंद प्रकट होगा, उसे तू स्वयं भोगे। करिए सरल त्यों योग अपने। लौकिक क्षेत्र में भी अपने गुरुजनों की बातों को, शिक्षाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की हमें जीवन में आदत डाल देना चाहिए, संस्कार डाल। देखो, छद्मस्त अवस्था में दोष भी होते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। छद्मस्त माने ही दोष और आवरण में स्थित है। हमें ऐसी आदत अपने जीवन में डालना चाहिए, तुरंत अपना दोष 1 सेकंड में सबसे पहले नंबर पर दोष स्वीकार करें। हम कह रहे भले आदमी का लक्षण है लौकिक में। अधिकारी ने हाथ दिया, क्यों भाई, रॉन्ग साइड। अब सभी तो निकल रहे हैं, ऐसे बोला, समझ लो आफत आई। सर गलती तो हुई, पहले नंबर का ये आपका चरण है। अगर इस तरह से बोलना नहीं जानते आप, बिल्कुल। और आप छोड़ो साहब, ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। सर गलती तो हुई है, अब आप जो दंड दें वो सोचने लगता है। अच्छा भाई एक काम करो, वो छोटी सी रसीद कटा लो, आगे ध्यान रखना। श्रावकाचार में इसी को किस भाषा में लिखा? सरल स्वभावी से यदि कोई विनयवान से अपराध भी हो जाए तो वह दंड देने का पात्र नहीं बनता। क्यों? उसको उस प्रकार के कर्म नहीं बनते, वह धीरता नहीं करता। और हमारी क्या गलती, हमारा भाव ये था और उन्होंने ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा। अरे क्या कोई पागलपन देता है? ये बहुत बुरे संस्कार है। ये जीवन के ऐसे संस्कार हैं, आप जीवन में मोक्ष मार्ग की बात तो बहुत अलौकिक है, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, उन्नति नहीं कर सकते। अपने में और बच्चों में इस प्रकार के संस्कार आर्जव धर्म के जरूर डालें। हम केवल धोती दुपट्टा पहनने के संस्कार से संतुष्ट नहीं हैं। हम उल्टा सीधा जल्दी शुद्ध पाठ याद कर लिया और भैया पाठ, इस संस्कार से केवल संतुष्ट नहीं है। ये भी संस्कार डालते हैं हम, ऐसा नहीं है, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं है। हमारे जीवन में सरलता के संस्कार, दोष होने पर हम क्षमा मांग सकें और क्षमा मांगने वाले को बड़े सहज भाव से क्षमा कर सकें, ये संस्कार हमारा।
हम अपने बड़ों की विनय कर सकें और छोटों की भी अविनय न करें, ये संस्कार। क्या कहा? बड़ों की यथायोग्य विनय कर सकें, उसमें हमारा बड़प्पन आगे नहीं आए। हम चाहे किसी ऊंचे पद पर पहुंच गए हों, चाहे हम कितनी भीड़ में खड़े हों, अगर हमारे वृद्ध माता पिता आ जाएं सामने, हमारे गुरु आ जाएं, जैसे हम चरण छू सकें, इसमें हमें कोई संकोच नहीं। ये लोग क्या कहेंगे? लोग भला कहेंगे भले को। ये तेरा मिथ्या अभिमान है जो लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग भला कहेंगे, कितना बड़ा आदमी और कितना विनयवान। ऐसे चल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। खोटा कार्य करने में शर्म होना चाहिए, इसमें क्या शर्म? चक्रवर्ती अपने धोती दुपट्टा पहन के खड़ा हो गया द्वारापेक्षण के लिए। अरे भैया, लोग क्या कहेंगे? लोग धर्मात्मा को धर्मात्मा कहेंगे, इसमें क्या बात हो गई? भैया, दान पुण्य के प्रसंगों में अगर हम पहले बोल बैठे, लोग क्या कहेंगे, बड़े धन्ना सेठ बने। भाई क्यों, क्या बात है? ये अब 500, 5,000, 25, अब हम 5 रुपया कहते हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? जो कहेंगे सो कहेंगे, जो हैं तो कहेंगे, क्या परेशानी है कुछ और दिखना कुछ चाहता है। दुखी इसलिए है कि जितना जो नहीं है सो दिखना चाह रहा। ये हमारा कपट, हमारा अभिमान खाए जा रहा। आज के इस प्रसंग में ये बात अपने जीवन में संस्कार करिए सरल। यदि आपको मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, अंतरंग निर्दोष के प्रकटे आर्य भाव, ताकि फल मरणों में जाए, फिर आपका मरण नहीं होगा। कुमरण तो होगा ही नहीं, अल्पकाल में जन्म मरण का ही अभाव हो जाए। छूटे कर्म को दाव, ये कर्म की छूटने का दाव मिला है, दाव मत चूको। अब कर्म से छूटने का ये दाव है। दाव पे खेलते हो तुम तमाम। वो हम जुगाड़ कर रहे, जुगाड़ में कितना बिगाड़ करते हैं। ये सब तुम्हारी ये समझो छल कपट की वृत्तियां चलती हैं तमाम। सरलता से, सिस्टम से काम करना सीखें आप अपने जीवन में। समझ में आया? सरलता से और सिस्टम से, प्रक्रिया से, उसकी विधि से काम करना सीखें। ये लौकिक नीति है। और सरलता से आप तत्वों को स्वीकार करना सीखें, मोक्ष मार्ग को साधना सीखें। मोक्ष मार्ग सरलता से ही साधा जाएगा, कुटिलता से। जिस बात को आपको कहने में कोई संकोच होता हो, मन में मत सोचो। मोह की तीव्रता में यदि आ जाए तो उसका प्रायश्चित करना, उसकी निंदा ग्रह करना। मन में देखो लिखा किधर से है, अर्थ किधर से करना आपने। अपन कहते ना भैया कि वो द्रोणगिरी आ गई, द्रोणगिरी आ गई कि हम द्रोणगिरी आ गए। द्रोणगिरी तो जहाँ है तहीं, हम आ गए ना द्रोणगिरी। मंदिर आ गया, मंदिर आ गया कि हम मंदिर आ गए। भाषा अलग है कि नहीं? ऐसे ही यहां भी प्रयोग आपको ऐसे सीखने पड़ेंगे। मन में हो सो वचन उचरिए। इसका मतलब ये नहीं है निर्लज्ज हो जाए हम, जो मन में आई सो कह रही। नहीं, मन में वही विचार आप रख कर करें जिसको आपको कहने में और निभाने में संकोच न हो। निभा सकें वही वचन बोलें। हम कह दिया और कौन से हम कह आए, कौन ने हमसे कही, हमें वो सही नहीं, चले गए, पर कुछ पता ही नहीं। होता है ना ऐसा ही। मीटिंगों में कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, अब बस गए और बस पता कौन अपने घर का काम है, लगता ही नहीं। हो जाता है ना ऐसा। नहीं नहीं, आप वह बोलें जिसको आप निभा सकें।
करिए सरल, करिए एक नहीं, मन में भी पाप, वचन में भी पाप, काया में भी पाप, ऐसा नहीं, करिए सरल संयोग, अपने मन को सरल बनाओ। माने तत्व का सम्यक विचार करो। विचार हमारे बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। बहुत विचार नहीं करो, हम बहुत सोचते हैं, बहुत मत सोचो, थोड़ा सोचो, सही सोचो। बहुत मत बोलो, तौल करके बोलो, थोड़ा बोलो, सही बोलो। बहुत मत करो, थोड़ा करो, लेकिन बस प्रयोजन। करिए सरल त्यों योग अपने। निर्दोष दृष्टि, निर्दोष ज्ञान और निर्दोष आचरण, उस आचरण में भावना। आचरण के दोष, आचरण के दोष मालूम है? एक देश दोषों को अतिचार कहते हैं, सर्वदेश बड़े दोषों को अनाचार कहते हैं। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अपने आचरण करते हुए मन की मलिनता होना, शिथिलता होना, अनुत्साह होना, यह अतिक्रम है। उल्टा सीधा आगे पीछे करना, ये व्यतिक्रम है। एक देश भंग होना अतिचार है और सर्वदेश भंग होना अनाचार है। ये आचरण के दोष। तत्वभाव अपने दोष को सहजपने स्वीकार करो। और हमसे कोई कहे तब हम दोष मिटाएं, ऐसा नहीं भाई। रोग होता है, हमसे कोई कहे तब हम इलाज कराते हैं कि हम स्वयं इलाज कराने निवेदन करते हैं, पूछते हैं। आपको ये बात भली प्रकार से ज्ञात है, जिन मंदिर आते हैं दोषों की निवृत्ति के लिए ही आते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृत काया तुम शरण लई। दोषों की निवृत्ति के लिए यहाँ आए और किसी के लिए नहीं आए। और दोषों की निवृत्ति, गुणों की प्राप्ति, और गुणों का समूह ध्रुव, गुणों का समूह ध्रुव, और गुणों का समूह का आश्रय हुआ तो दोषों की निवृत्ति और गुणों की प्राप्ति। और निर्दोष देव, निर्दोष गुरु, निर्दोष शास्त्र, निर्दोषवान, ये निमित्त। कितना सीधा सरल मार्ग है। आर्जव नाम सरलता का है, ऋजु भाव। परंतु वह सरलता किसकी? किसकी? परिणाम की, अभिप्राय की। अभिप्राय की सम्यकता है, ज्ञान की निर्दोषता और परिणाम की सरलता। फिर आपकी क्रिया, चेष्टाएं, वचन सब सरलता से हो जाएंगे। सरल वह होता है जो बड़ों की बात को सहज भाव से स्वीकार कर लेता है, तो ठीक है। उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा, हमें इस योग ज्ञान करके कहा होगा। नहीं साहब, हम का कर सकते, हम का लायक हैं। अरे तुम लायक हो कि नहीं हो, वैद जानता है। तुम आत्मा का अनुभवन करने लायक हो, इसलिए ये आत्मा के अनुभवन की चर्चा आचार्य महाराज ने हम की है। पंचम काल के जीवों के लिए की है, पंचम काल के आचार्य ने, क्या चौथे काल वालों के लिए की होगी? विचार करो। अरे साहब पंचम काल है, उन्हें भी मालूम था पंचम काल है। पंचम काल का बहाना बना करके तू क्या छोड़ देता है? विचार करो। मोक्ष मार्ग छोड़ता है, मोक्ष मार्ग पंचम काल में होता है। कौन ने कहा पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं होता? साक्षात मोक्ष नहीं होता, लेकिन मोक्ष मार्ग होता है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी